Everyone, morning, sir. Great energy. I welcome you all to Yogananda College of Engineering and Technology. I welcome our dearest lecturers, I can say my colleagues, Mr. Roshan Sharma, lecturer, Anil Sharma, lecturer, Ashu Mugotra, senior lecturer, Preeti Kandotra. It gives me immense pleasure to welcome you all on behalf of ICET Jammu. We are really fortunate to have you here among us. So let me introduce you regarding my group. Our group name is Jamal Group of Educational Institution. So this group foundation was led by Engineer Vidhi Singh Jambal, who did his graduation in engineering from Chennai, and after that he did his post-graduation from Punjab University. Vice Chairman Thakur Shivdev Singh Jambal, Engineer Renu Bangru, Managing Director. They are the three partners. They did their courses across J&K. So after that they got very good cooperation from the public and they established 3 campuses. Right now we are having 3 campuses. Our first campus is at Kurku Camp. There we have National College of Education which imparts B.Ed. तभी आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओ। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो आपको मालूम ही है कि उसकी इम्पोर्टेंस खासकर कोरोना के बाद कितनी बढ़ी। आज जो भी काम हो रहा है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में आई थिंक दे विल एग्री विद मी, उनकी अटेंडेंसीज भी जो होती हैं या लीव अप्लाई एप्लीकेशंस, everything. Even my colleague was showing me morning, his son is studying in one of the renowned school, you might be knowing, GD Goenka. So his child's performance is visible in your mobile. कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं विजिट करने की, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, बच्चा कितना अटेंडेंस ले रहा है, कितने यूनिट टेस्ट में मार्क्स आए, कितनी अटेंडेंस चल रही है, क्या बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए या पार्टिसिपेशन में अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारा कुछ बाय क्लिक ऑफ वन। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैनी कंपनीज आर ऑफरिंग जॉब वर्क फ्रॉम होम। सबसे बड़ा फीचर किसी ब्रांच में ये अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है। वन ऑफ द मॉडर्न ब्रांच, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अक्रॉस द ग्लोब। बट फिर वही बात आती है, आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए। हमारे यहाँ कंपनीज आती हैं, हम उनको कभी नहीं कहते कि आप ए को सिलेक्ट करो, बी को करो या डी को करो। The College of Engineering and Technology, I welcome all the faculty members from Government Higher Secondary School, Akhnoor. I also welcome all the students of Government Higher Secondary School, Akhnoor, who today come here, and we are fortunate that we will represent our YCT college. Before starting my presentation, जैसे कि आपको रजनीश सर ने बताया कि आफ्टर 12th आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो या करोगे, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक YCT कॉलेज नहीं है, इसके अलावा भी जम्मू में हमारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्लस कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। बट उन सभी कॉलेजेस में YCT कॉलेज डिफरेंट है और वी आर प्राउडली सेज वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस। वो इसलिए बिकॉज हम ये नहीं कहते कि हमारे कॉलेज में एकेडमिक्स को फोकस दिया जाता है, हमारे कॉलेज में एकेडमिक्स के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जो एक नॉर्मल हमारा शेड्यूल रहता है, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, सो दैट द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर वो एक कंप्लीट इंजीनियर बन के यहाँ से तैयार हो। फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर करूँगा
अभी आप लोग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अखनूर में पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों के जो 12th के एग्जाम्स हैं या आपके जो 10th के एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जेके बोर्ड से। सो आपके इंटरनल एग्जाम जो है वो 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के होते हैं जो स्कूल करता है, लेकिन जो 10th और 12th के एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट करता है आपका बोर्ड। सो बोर्ड के पास डिफरेंट यूटीज में डिफरेंट स्कूल्स हैं। आपका पेपर जो बोर्ड का आएगा वो एक ही पेपर आएगा जो सभी स्कूल पे फिरेगा। उसी तरीके से पूरे इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उन सब का कंट्रोल जो है वो है AICTE के पास, दैट इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड एज IIC, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन इंस्टीट्यूशन काउंसिल। नाउ व्हाट विल हैपन, इसमें होता क्या है, हम लोग बच्चे को या पूरे इंजीनियरिंग कोर्सेज में हम लोग बच्चे को 3 साल पढ़ाते हैं, उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर स्टूडेंट एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है। वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपने डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच, डिपेंडिंग अपॉन योर टेक, कंप्यूटर वालों के लिए CIIT इस सारी एजेंसी ने तो हमें हेल्प करती है अपनी प्लेसमेंट्स एज वेल एज इंटर्नशिप्स करवाने। SMVDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी EIC, ये बेसिकली ऐसा हमारा टाई अप है SMVDU के साथ। जो भी आपका प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को फंडिंग करने के लिए, उस प्रोडक्ट की फंडिंग मार्केट में वो लॉन्च किया जा सके। कोई भी नई चीज है मार्केट में, हमारे पास क्या है कि इंजीनियर के पास सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसमें हमारी ये SMVDU हेल्प करता है। नाउ वी हैव इंटर्नशिप, जो कि सबने आपसे डिस्कस किया, जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन-कौन सी जगह पर हमारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। तो दीज आर द कंपनीज जहां पर हमारे बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं। इलेक्ट्रिकल के बच्चे CIIT में जाके, एज यू नो, अब पिछले 1-1.5 साल में आप देखते हो, आप जहां भी आप लोग रहते हो EV व्हीकल्स बड़े चल रहे हैं ना, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग खरीदते जा रहे हैं। बाहर देखते हो जम्मू में कई सारे EV व्हीकल्स हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस, उनका आने वाला टाइम कैसा होगा, उसकी ट्रेनिंग्स। EV कार्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। एम्स श्रीनगर, सर ने आपको बताया टॉप इंस्टीट्यूशन मेडिकल में एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वहां जाके ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग कैसे बन रही है, किस तरीके से कॉलम्स, किस तरीके से बीम्स, कभी रिवर फ्रंट, हम तो कभी ब्रिज से निकलते हैं, देखते हैं साइड पे एक रिवर फ्रंट बन रहा है और सुनते हैं कि झील बनने वाली है, जम्मू में झील बनने वाली है, लेकिन जब वो झील बन जाएगी कैसे आदेश वर्चुअल लैब दिखाई थी, तो सर ने बोला वर्चुअली आप लोग लैब में कर सकते हो, ये बोला। जिस साइड से आप लोग देख वर्चुअल लैब के बारे में बताया था, तो अपन केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट कितने यहाँ पे है ना, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट। अगर तुम्हें कोई प्रैक्टिकल करना है उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें टीचर्स देते ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने गलत फिक्स कर दिया ब्लास्ट हो सकता है। वो सारे प्रैक्टिकल तुम वर्चुअली सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले की वोल्टेज होती है जो नॉर्मल हमारे घर में कितनी आती है, 200-250 इतनी आती है ना, उससे ज़्यादा नहीं आती। अगर हमें 10,000 kVA पे कोई टेस्ट कर
जो आप लोगों को दिखाया था। आगे आप सारे यहाँ जैसे सर ने बोला था बोर्ड लेके कनेक्शंस ज्वाइन करते हैं, कैसे आप लोग कनेक्शंस बनाते हो, उसके कनेक्शन सही है नहीं है, वो सारा इसी लैब है। दिस इज IoT लैब। ये सारी आपकी कंप्यूटर लैब्स हैं, एक वहाँ पे 2 दिखाएंगे, एक यहाँ पे है और 3 लैब्स आपकी। आ जाओ आ जाओ सारे अंदर। वीडियो में आगे आ जाओ आप इधर ग्रुप अभी ले लेना कोई